नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट आया है, जिसमें आयोग के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसमें उन्होंने कई सारे चीज़ों के बारे में बातचीत की है। क्या नोटिफिकेशन आज आ गया है? उन्होंने मना किया है कि नोटिफिकेशन आज नहीं आएगा, आज में नहीं आएगा, कल या परसों में उन्होंने बोला है, क्योंकि अभी 17 विभाग से आए हैं। 2 और विभाग है, एक अल्पसंख्यक विभाग है और कुछ विभाग है जिनसे सीटें आनी अभी बाकी हैं। उसके पश्चात से इसमें ऐड करके नोटिफिकेशन लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में और सीटों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है, जो मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और कन्फ्यूज़न दूर करके चलिएगा। 17 नवंबर को इन्होंने एग्ज़ाम का डेट कंफर्म किया है कि संभावित है और हम उसी डेट में एग्ज़ाम संपूर्ण रूप से लेने का प्रयास करेंगे। 17 नवंबर अगर संभावित है तो उसी डेट को एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहली बात इन्होंने की है। अपना टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपको ऐड होना हो तो बताइएगा। 25 वीडियो और पीडीएफ अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या क्या कहा है, एक एक करके 1, 2, 3, 4 करके हम लोग सुनते चले जाएंगे। पिछले साल के पैटर्न पर ही आधारित 150 सवाल होंगे आपके एग्ज़ाम में। और दूसरा इन्होंने बताया कि -1/3 निगेटिव होगा ही आपका। और पिछले वर्ष तक जिस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ है, 69 का जिस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ है, उसी प्रकार का एग्ज़ाम होगा। -1/3 निगेटिव है, यानी कि सवाल का स्तर पिछले साल जैसा ही रहेगा। तीसरा चीज़ जो इन्होंने बताया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, सही नहीं इंगित करता है ये चीज़। इन्होंने बताया कि मल्टी सेट पेपर होगा। उसके पश्चात इन्होंने चौथा एक और जोर दिया, मल्टी डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि अलग अलग तिथियों में बच्चों को बांट करके एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अब ये 2 चीज़ जब आती है तभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, जो कि सिविल सर्विसेज के हिसाब से देश में कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है अभी, और ये होना भी नहीं चाहिए। मल्टी सेट और मल्टी डेट एग्ज़ाम की बात की है उन्होंने। एक से अधिक दिन में एग्ज़ाम और एक से अधिक पेपर सेट किए जा सकते हैं, इस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तीसरा चौथा बता दिया मैंने आपको। पांचवा चीज़ जो इन्होंने बोला कि 10 गुना हम मेंस का रिजल्ट देंगे सीटों की तुलना में। वर्तमान के हिसाब से अगर हम लोग 2000 सीटें मानेंगे तो करीब में 20,000 लोग जो हैं पीटी को क्वालिफाई करेंगे, मात्र 20,000 क्वालिफाई करेंगे। आयोग ने ऐसी आशंका जाहिर की है कि करीब में पिछले साल तक अगर 5 से 6 लाख फॉर्म गिरते थे, तो इस बार 8 से 9 लाख के करीब में फॉर्म आएंगे। बाहर के राज्यों से भी बच्चे फॉर्म डालेंगे और उसमें से मात्र 20,000 बच्चों को चुना जाएगा। मेंस को लेकर 10 गुना का ही पालन करेगी कौन? तो आयोग। सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में इन्होंने बोला कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर तय किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय किया जाएगा। आरक्षण से जुड़ा हुआ जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ जो फैसला है, उसके आधार पर तय किया जाएगा, ऐसा आयोग ने बताया है। चेयरमैन ने उस वीडियो में बताया है। उसके पश्चात सब पदों पर आते हैं। इन्होंने बताया कि अभी आयोग के पास में लेवल 9 के पद आए हैं, 678 करीब में 678 लेवल 9 के पद हैं इस बार। आज तक की बीपीएससी में इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। लेवल 7 के पद उसके बाद उन्होंने बताया जो आया है, करीब में 1251 पद आए हैं। लेवल 9 जो है, इसमें कौन कौन से पद शामिल है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लेवल 9 में जो मुख्य रूप से 2 पदों के बारे में बताऊंगा आपको। एक दो इन्होंने बताया कि एसडीएम जो है इसके पद 200 हैं, 200 हैं अभी करीब में। और डीवाईएसपी जो है इसके पद करीब में अभी कितने हैं तो 136 पद डीवाईएसपी के बताए गए हैं आयोग के द्वारा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब ये 200 में से ओबीसी के कितने पद हैं, एससी के कितने पद हैं, एसटी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, जनरल वुमेन के कितने हैं, ये आपको नोटिफिकेशन डिटेल में जब परसों जारी किया जाएगा तब पता चलेगा। डीवाईएसपी के हैं। उसके बाद से एक रेवेन्यू ऑफिसर करके पद है, जिसका पद है करीब में 168 करीब में इसमें और पद है। तो यानी कि टोटल 678 है। कितने? 678 लेवल 9 के पद हैं, लेवल 9 के, जिसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं एसडीएम और डीवाईएसपी, उन दोनों का पद भर के आ रहा है इस बार।
डीवाईएसपी के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है अप्लाई करने का, वो मात्र 20 वर्ष रखा गया है, 20 वर्ष रखा गया है। बाकी लेवल 9 पद के लिए जो बाकी के उम्र है वो 22 वर्ष होना चाहिए, 22 वर्ष का रखा गया है। और लेवल 7 के लिए जो रखा गया है मिनिमम एज 21 वर्ष का रखा गया है। इतना क्लियर हो गया आपको। लेवल 7 में ग्रामीण विकास पदाधिकारी करके 393 के करीब में पद हैं। आयोग के पास में अभी जितने पद आए हैं वो हैं 1929 पद हैं, जिसमें से 35 और पद आयोग को मिलने की संभावना है कल परसों तक। कितने? 1929 पे 35 जोड़ दीजिए, टोटल इतने पदों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आयोग ने यह भी बोला है कि नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद भी पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पूरे बिहार में जितने प्रशासनिक पद खाली थे मेरे हिसाब से सबको इन्होंने इसी में भरने का ले लिया है निर्णय, और भर के ही रहेंगे। उसके पश्चात से सीडीपीओ के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि सीडीपीओ को बहुत कम पद आ रहे हैं, 10 या 12 के करीब बताया इन्होंने। सीडीपीओ के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इन्होंने बोला कि आपको मात्र 4 ऑप्शनल चाहिए, अलग से रखने पड़ेंगे, बाकी सारे पेपर आपके वैसे ही होंगे। GS1, GS2, हिंदी, ये सारे निबंध सारे वैसे ही होंगे। एक ऑप्शनल पेपर आपको इन 4 में से रखना पड़ेगा सीडीपीओ को लेकर। एक है होम साइंस रखना पड़ सकता है, एक साइकोलॉजी का जो पेपर होता है वो रखना पड़ सकता है, एक समाज शास्त्र का जो पेपर होता है वो रखना पड़ सकता है, या फिर LSW। इन चारों में से एक आपको ऑप्शनल रखना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपका सीडीपीओ में होगा एग्ज़ाम। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी इतना ही पता चला है। डीवाईएसपी और एसडीएम के सीट कंफर्म हो चुके हैं। 136 डीवाईएसपी के पद हैं, 200 एसडीएम का पद है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इतने सारे पदों को देखकर करीब में 2000 करीब में पद हो गए, मान कर चलते हैं 2000 पदों को देखकर 100 परिवार लोग फॉर्म भरेंगे, सभी लोग फॉर्म डाल देंगे कि हाँ भाई हम भी भर देते हैं। जिसका एज क्राइटेरिया में आएगा, भले ही वो ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो भी फॉर्म डाल आएगा। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा 17 नवंबर को अगर आपका पेपर है तो ऐसा फील कर लीजिए कि 17 अक्टूबर को ही पेपर है, और जी जान लगाकर पढ़ लीजिए। 17 नवंबर के इन्होंने बोला है, ऊपर से मल्टी डेट और मल्टी सेट भी बोला है। मल्टी डेट और मल्टी सेट पेपर होगा ये भी बोला इन्होंने। हर चीज़ मल्टी जोड़ रहे हैं, जहाँ तहाँ मल्टी लगाए जा रहे हैं। मल्टी सेट का ये अच्छा चीज़ नहीं है। बिहार कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई ये इन्होंने बोला कि जेई का एग्ज़ाम होता है। जेई एग्ज़ाम 12th पर बच्चों का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज का थोड़ी ना, वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। मल्टी डेट मल्टी सेट पेपर होगा तो ये किस्मत का भी खेल ज़्यादा हो जाएगा कि किस डेट को किस पेपर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है ऐसा ही, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बताना ही है आपको। तो ये सब चीज़ें जब हावी होंगी ना तो आपके लिए कठिन होगा प्रोसेस। इसीलिए अपना 100% दीजिए। इतना ज़्यादा स्कोर कर लेना है पीटी में कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन लगाए, कुछ भी लगाए, हमें बाहर ना कर पाए। उसके लेकर पढ़ लीजिएगा। ये फोकट का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, समय से पहले चेतावनी दे रहा हूँ। अपना टेस्ट सीरीज चलता है, अपना टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। 25 वीडियो अवेलेबल हैं पेड में, और उसके PDF अवेलेबल हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा। इसके आगे की जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। ये आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला था, तभी मैंने बताया है। आज तक इससे पहले मैंने सीट को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया था। ओके, अपना काम ही नहीं है ये। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पढ़िए अच्छे से, वही आपको रास्ता दिखा सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा हो गया है। इतने पद तो इतिहास में आज तक कभी नहीं आए थे भाई बीपीएससी के, इसलिए पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।